तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में। ये कल्चर होता क्या है और कल्चरल चेंज करना कितना ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये कल्चर होता क्या है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल चेंज का मतलब क्या है। तो कहानी एक बार ऐसी होती है कि एक जगह एक साइट होती है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा होता है और वहाँ पे एक सज्जन पुरुष जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि कंस्ट्रक्शन पे कुछ वर्कफोर्स अलग अलग काम कर रही है। वो जाते हैं, सबसे पहले किसी एक व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। मजदूर बहुत ही सहजता के साथ आंसर देता है और थोड़ा सा उसके बातों में एक गुस्सा भी होता है। कहता है कि आप देख नहीं सकते मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। तो आसान सा सवाल था, आसान सा उसने जवाब दिया और थोड़ी गुस्से के साथ। तो यहां पे आप इसके जवाब में एक चीज देख रहे होंगे कि यह जो मजदूर है ये बहुत ही मजबूरी से या किसी कारण से काम कर रहा है और इस काम में इसको कोई रस या तन्मयता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, ये बस कार्य कर रहा है। और जनरली यही होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपनी वर्कफोर्स को देखा होगा, अपने लोगों को देखा होगा, स्टाफ में होते हैं कि वो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उस काम को करने में उन्हें कोई भी आनंद, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं आता है। फिर एक अगले सिनेरियो की तरफ चलते हैं। फिर ये सज्जन किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, वो दूसरा व्यक्ति भी सेम कार्य कर रहा होता है, पत्थर फोड़ रहा होता है। फिर वही सवाल वो पूछते हैं उससे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो इस बार जवाब थोड़ा सा अलग आता है। अलग क्या आता है? कहता है कि मैं मेरी उपजीविका कमा रहा हूं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, पत्थर ये भी फोड़ रहा है बट इसका सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। ये कहता है कि मैं मेरी उपजीविका कमा रहा हूं, यानी कि मैं अर्निंग के लिए काम कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हुआ, जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है जिससे मुझे पैसे आएंगे और उस पैसे से मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाऊंगा। ये इस मजदूर का एम है। ऐसे ही अगर हम इसको कंपेयर करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो बहुत सारे लोग काम करने आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सैलरी मिलेगी, अगर मैं कुछ काम करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, काम नहीं करूंगा तो मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा और मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा आपको बदलाव दिख रहा होगा पहले मजदूर से इस मजदूर में। पहले मजदूर का काम है मशीन को ऑन किया, ऑफ किया, प्रोडक्ट को रखा, प्रोडक्ट को उठाया, प्रोडक्ट यहां से वहां ले गया, बस यही काम है। दूसरा मजदूर काम वही कर रहा है लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा हूं, मुझे इसके बदले में पैसे मिलते हैं। फिर एक तीसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं। यही व्यक्ति फिर तीसरे इंसान के पास जाते हैं, तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो। तो इस बार जवाब बहुत ही अलग आता है। वो कहता है कि मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूं। देखिए स्मारक आपको दिख रहा है। तो काम वही है, पत्थर फोड़ने का काम है। पहले मजदूर का जवाब अलग होता है, दूसरे का अलग होता है, तीसरे का अलग होता है। तीसरे का विजन अलग है। तीसरे का विजन मजबूरी नहीं है, तीसरे का विजन केवल सैलरी नहीं है। ऑल्दो ये दोनों चीजें उसके साथ भी होंगी, उसको भी पैसे मिल रहे होंगे, वो भी मजबूरी में, मतलब कि पैसे कमाना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबको ही जरूरत है। लेकिन वो इन सब चीजों को साइड में रख के कहता है कि मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूं, यानी कि मेरा जो एम है ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बननी चाहिए। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि इससे अपने काम पे अभिमान है, प्राउड फील कर रहा है और इस कारण जो होने वाला काम है ना उसका दर्जा बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि आपने बड़ा विजन रखा हुआ है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं तो मेरा व्यू है कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं। सैलरी तो मुझे मिलेगी ही, मैं 8 घंटे 10 घंटे काम करता हूं, उसकी सैलरी मुझे मिलेगी। जो काम करना है वो मुझे करना ही पड़ेगा।
लेकिन मेरा एम ये है कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं और जिससे मैं अपने प्रोडक्ट का, मैं अपनी कंपनी का और अल्टीमेटली मैं अपनी कंट्री का नाम ऊंचा कर सकूं। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि आपके पास रहेगा, आपके बाद किसी कस्टमर के पास जाएगा, किसी व्हीकल में यूज होगा, किसी अदर पार्ट में यूज होगा। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके कारण से क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी कंपनी का नाम अच्छा होगा या खराब होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम अच्छा होगा या खराब होगा। और अल्टीमेटली अगर आप कंट्री से बाहर भेज रहे हैं, इंडिया है, इंडिया में आप रह के और बाहर माल सप्लाई कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वहां पे लोग सबसे पहले इंडिया को अच्छा या खराब बोलेंगे, आपके भारत देश को अच्छा या खराब बोलेंगे। तो ये चीज समझना जरूरी है। यही है कल्चर, कि कैसे आपके लोग काम को सोचते हैं, काम उनके लिए मजबूरी है या काम उनके लिए एक प्राउड का मोमेंट है कि यस आज मैं कुछ नया करूंगा। और यही होता है कल्चरल चेंज। तो एज ए लीडरशिप, एज ए टॉप मैनेजमेंट, आपको ये देखना है कि ये कल्चर मैं अपने लोगों के अंदर कैसे डेवलप करूं। तो इसी को कल्चरल चेंज कहते हैं। और कल्चरल चेंज इज अ की टू एनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कल्चर अच्छा है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रो करेगी। अगर कल्चर खराब है तो ग्रो के चांसेस कम होंगे, करेगी लेकिन कम होंगे। लेकिन एक सवाल और आता है कि क्या केवल कल्चरल चेंज से बेनिफिट होता है? केवल अगर आप कल्चरल को चेंज कर दें, कल्चर बहुत अच्छा हो, तब भी आप इंप्रूव करेंगे, बेनिफिट होगा? आई थिंक केवल कल्चरल चेंज से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। कल्चरल चेंज के साथ साथ एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए टॉप मैनेजमेंट, आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। यू नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट कि वाकई में आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉस कहां पे हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, किसको हमें टारगेट करना है, क्या हमें इंप्रूव करना है। तो अगर आप अपने लोगों को लॉस के बारे में, इंप्रूवमेंट के बारे में या हमारे विजन के बारे में नहीं बताएंगे तो कल्चर कितना भी अच्छा हो बट उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। कल्चर इज नथिंग विदाउट डायरेक्शन एंड दैट यू नीड टू रिफ्लेक्ट बाय सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट यानी कि लीडर का, लीडरशिप का प्राइमरी रोल है। बिकॉज टॉप मैनेजमेंट और लीडर डोंट वर्क विद देयर हैंड, वो हाथों से कुछ काम नहीं करते हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो एवरी डे दे नीड टू थिंक कि मैं आज क्या चेंज कर सकता हूं, क्या बदलाव कर सकता हूं, और वो बदलाव हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना होता है। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।